नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछली बार हमने आपसे जाना कि इंद्रजीत ने राम और लक्ष्मण की वार्तालाप सुन ली थी और वो भय के मारे लंकापुरी चला गया था, युद्ध बीच में ही छोड़ करके। उसके बाद फिर उसकी युद्ध में वापसी कैसे हुई, कब हुई? वो देखो, बहुत कुटिल व्यक्ति है जी। और उसके साथ दूसरी बात यह है कि उसे सदा जीतने की आदत है। जी। जो मेघनाद था, इंद्र को जीतने के कारण वह इंद्रजीत कहलाया। उसने इंद्र को भी एक बार नहीं, कई बार जीता। जी। ऐसा व्यक्ति डर के भगा है, जाके बैठा तो फिर उसको क्रोध बहुत आ रहा है, एक कुंठा भी आ रही है, क्रोध आ रहा है, वो जीतना चाहता है। बहुत क्रोध से आग बबूला हो रहा है कि मैं क्या करूं। सीधे सहज सरल तरीके से जीतना जो जानता है कि संभव नहीं है, तो कुछ चाल चलनी पड़ेगी। तो उसने अपनी योजना बनाई, कुटिलता की योजना। उसने फिर से राक्षसों की बहुत बड़ी सेना एकत्र की जी। और उनको कहा, मेरे को चारों तरफ से घेर के चलाओ। और अब वो एक ऐसे द्वार से निकला, पश्चिम द्वार से, जो कि राम और लक्ष्मण से बहुत दूर था, और वहां निकला। वहां से जब निकला तो उसने एक जो कुटिल योजना थी उसके अंतर्गत उसने एक माया से सीता का निर्माण किया, और ये माया से निर्मित सीता को उसने अपने साथ रथ पे बिठा लिया। ऐसे लगे कि साक्षात राम की पत्नी सीता उसके रथ पे बैठी हुई हैं। बिल्कुल खोटी बुद्धि, वीरों वाला काम नहीं है ये तो कुटिलता वाला काम है। और ये लेके वो आ गया। उसका बड़ा स्पष्ट है विचार था कि ये जो उसने माया से सीता निर्मित की है, इसको वो वानरों के सम्मुख मार देगा, और सीता मारी गई, ये हल्ला मच जाएगा, तो फिर तो युद्ध आगे कोई किसी को करने की हिम्मत ही नहीं बचेगी। राम भी निराश होके हिम्मत त्याग देंगे, वो भी वापस चले जाएंगे कि अब सीता ही मर गई तो अब क्या करना है। तो इस तरह की कुटिल योजना बना के वो वहां आया। अब जब ये इंद्रजीत मायावी सीता को रथ में बैठा करके युद्ध में आया, तो उसका सामना किसके साथ हुआ? वहां जो सेना थी पश्चिमी द्वार पे, वो पवनपुत्र हनुमान बहुत सारे वानरों के साथ वहां खड़े थे, वानर योद्धाओं के साथ थे। उन्होंने इंद्रजीत को आते देखा। इन्होंने कहा, अब तो युद्ध करना है। सारे वानर अपने हाथ में, कोई किसी ने वृक्ष उठा रखा है, किसी ने शिला उठा रखी, किसी ने पर्वत शिखर उठा रखा, सब दौड़े कि हम चल के इंद्रजीत को मारेंगे। उन्हें कल्पना नहीं थी कि उस रथ में और क्या है। जब वो पास पहुंच गए तो एकदम हनुमान ने देखा कि रथ पे एक महिला बैठी, एक बहुत सुंदर महिला है, बहुत दीन दुखी दिख रही है। शरीर पर केवल एक ही वस्त्र है, पूरे अंगों में धूल और मैल लगी हुई है। बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत ही दुखी है, ऐसी महिला है। हनुमान कुछ देर तक देखते रहे कि है कौन। अब कुछ दिन पहले ही हनुमान ने सीता को देखा था, तो इसलिए हनुमान पहचान पाए कि ये तो सीता ही है। जैसे उन्होंने देखा कि अरे ये तो सीता है, एकदम चौंक गए कि ये इस निशाचर का
इस राक्षस का अभिप्राय क्या है, करना क्या चाहता है, एकदम सोच में आ गए। और जो वानर सब हमला करने के लिए तैयार थे, वो एक स्त्री को देख के सब रुक गए कि अब हम एकदम पत्थर फेंक दें, कोई महिला को लग जाए, ये नहीं करना है हमें। युद्ध के मैदान में महिला का आना बड़ी एक अनापेक्षित बात थी, असाधारण घटना थी। और हनुमान ने पहचान लिया और कह रहे हैं कि सीता है, तो अब तो बिल्कुल आक्रमण करने की बात ही नहीं। और जब देखा कि है, तो ये फिर भी ये प्रमुख वानरों के साथ सबके सब रथ की ओर दौड़े, जरा पास से जाएं, उसको रोकें, ये क्या मामला है। जब ये पहुंचने लगे रथ के पास, तो इंद्रजीत जो है, उसकी तो योजना थी। उसने अपने म्यान से एक तलवार निकाली और इन सब के देखते हुए जो वो सीता थी, उसके केश पकड़े और उन्हें घसीटने लगा, मारने लगा, पीटने लगा, बड़ी क्रूरता से, निर्दयता से। वो स्त्री चिल्ला रही है, हे राम मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, और राक्षस उसे पीट रहा है। राम की प्राण प्रिया पत्नी को इस अवस्था में देखकर सारे वानरों की आंख में आंसू आ गए कि ये क्या हो गया। और हनुमान और सब बड़े दुखी भी हो गए थे और क्रोधित भी हो गए थे कि ये क्या कर रहा है। में हनुमान ने बड़ी कठोर वाणी में उससे कहा कि हे दुरात्मा, तू अपने विनाश के लिए तुला हुआ है, तू ये जो स्त्री का वध कर रहा है ये ठीक नहीं है। तेरा जन्म तो ब्रह्मर्षियों के कुल में हुआ है। देखिए, रावण का पिता जो थे वो ऋषि थे, ऐसे अच्छे ऋषियों के कुल में तेरा जन्म हुआ है, और तू ऐसी खोटी बुद्धि, ऐसी ओछी हरकत ये कर रहा है। तेरी करतूत जो है नीच पुरुषों के योग्य है। अच्छे लोग ऐसी हरकत नहीं करते, ये वीरों का काम नहीं है। बड़े कठोर शब्दों में कहने लगे कि ये जो सीता हैं, इन्होंने तेरा क्या अपराध किया है, ये तो निरपराध है, तुम्हें इतनी निर्दयता से मार रहा है। तेरे पास कोई दया नहीं है, तेरा हृदय नहीं है, तो कर क्या रहा है। तू जो सीता को मार रहा है, ये करने के बाद तू अधिक काल तक जीवित नहीं रह पाएगा। तेरा वध निश्चित होगा, और आज ही होगा। आज तू मेरे हाथों से मारा जाकर परलोक पहुंच जाएगा। वहां जाकर भी तू उस नरक में जाएगा जहां स्त्री हत्यारे जाते हैं। स्त्री को मारने वाला अधम काम कर रहा है तू, ये मत कर। ऐसे बड़े कठोर शब्दों में पवन पुत्र ने उसे कहा। जी, अब ये पवन पुत्र के कठोर वचन सुनने के बाद फिर इंद्रजीत ने क्या उत्तर दिया, क्या किया उसने? अब ये सब दुखी हो रहे थे, रो रहे थे, और रथ की ओर और आगे बढ़ने लगे कि हम रोक लें, कि हम कूद पड़े, उसको इंद्रजीत के हाथ रोक लें, कुछ कर ले। अब उसके चारों ओर वो अपने साथ राक्षसों की सेना लेके आया था। जो राक्षस थे उन्होंने वानरों पर आक्रमण करना शुरू किया। इंद्रजीत ने भी अपने बाणों से सब वानरों को रोक दिया। लगातार ऐसे बाण वर्षा की। जब वानर रुक गए तो उसने इंद्रजीत ने वीर हनुमान को उत्तर दिया कि तुम लोग, राम लक्ष्मण सुग्रीव, ये सब तुम लोग जो यहां आए हो, जिसके लिए मैं उसको आज तुम्हारे सामने मार दूंगा। उसके बाद सीता को मारने के बाद क्रमशः मैं राम लक्ष्मण सुग्रीव और वो जो अनार्य विभीषण है उसको भी मार दूंगा, सबका वध कर दूंगा। आज मैं सबका वध करने वाला हूं। और तुम ये जो कह रहे हो कि स्त्रियों को नहीं मारना चाहिए, सब बकवास है। मुझे यही कहना है उसके उत्तर में कि
युद्ध का मैं एक ही नियम जानता हूं कि जिस कार्य के करने से शत्रु को अधिक से अधिक कष्ट हो वही कर्तव्य है। अब आप देखिए, ये जो सोच है राम की मर्यादित सोच से बिल्कुल अलग है, और आज भी हमें ये सोच सुनने को मिलती है। अंग्रेजी में एक कहावत है, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। प्रेम और युद्ध में सब कुछ जायज है। ये आज हमें वेस्टर्न थॉट मिलती है, और वही बात इंद्रजीत कह रहा है। हिंदू विचारधारा में कभी इसे स्वीकार नहीं किया गया। इस तरह स्त्री की हत्या करना गलत है, लेकिन दानवी विचार में युद्ध में कुछ भी किया जा सकता है। उसने ये सब बात कही, और कहने के बाद उसके हाथ में वो तीखी तलवार थी। सबके सामने उसने अपनी तीखी तलवार से सीता पे वार किया, और ऐसा तेज वार था, कंधे पे किया जैसे यज्ञोपवीत शरीर में जैसे होता है तिरछा, पूरे शरीर के 2 टुकड़े कर डाले। ऐसे तिरछा, एक हिस्सा ऊपर का अलग, नीचे का अलग। देखते देखते वो मायामयी सीता जो थी उसके 2 टुकड़े हो गए, और वो स्त्री पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसको मारने के बाद इंद्रजीत ने बड़ी, जैसे उसने बड़ी बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली हो, हर्ष से जोर से गर्जना करने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा कि मैंने देखो क्या कर दिया। उसको लग रहा होगा मैंने जो छल किया है उसमें वो सफल हो गया है। अब ये मायावी सीता का वध होने के पश्चात फिर वीर हनुमान और जो अन्य वानर योद्धा थे उन्होंने क्या किया? एक क्षण के लिए सब स्तब्ध थे। ये क्या हो गया? दुख में डूब गए थे कि हम जिसके लिए आए हैं, राम की प्राण प्रिया सीता के लिए, वो हमारे सामने उसका इतनी क्रूरता से ऐसे वध कर दिया गया है। एकदम उन्हें समझ में नहीं आया, दुख के मारे, और दुख के साथ साथ उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तो सब वानर भागने लगे, इधर उधर डर के मारे भागने लगे कि अब कुछ करना नहीं। जब भागने लगे तो हनुमान ने उन्हें आवाज दी कि तुम्हारा शौर्य कहां गया? ऐसे दुख में डूब के, ऐसे विषाद में डूब के ऐसे भागो मत। युद्ध में पीठ दिखा के भागना कहीं से उचित नहीं है। यह अनुचित कार्य मत करो। आओ, मैं आगे हूं, तुम सब मेरे पीछे आओ, और हम इस सेना को कुछ सबक सिखाएं। और अब सारे वानर वापिस आ गए। बड़े अब दुख, क्रोध की अग्नि में जल रहे थे, और ये एकदम राक्षसों पर टूट पड़े। एक के बाद एक राक्षसों का संहार करने लगे, वध करने लगे। सैनिकों से घिरे हुए हनुमान भी बिल्कुल यमराज की तरह राक्षसों का संहार कर रहे थे। अधिक से अधिक राक्षसों को मारते जा रहे हैं। हनुमान को लगा कि मैं इंद्रजीत को भी मार दूं। एक विशाल शिला उठाई उन्होंने और इंद्रजीत के रथ पे दे मारी। सारथी जो था बड़ा चौकन्ना था, बड़ा तेज था, उसने बहुत शीघ्रता से अपने रथ को पीछे कर लिया, तो वो इंद्रजीत बच गया। पर वो शिला जो गिरी उससे बहुत सारे राक्षस मर गए। इंद्रजीत भी वानरों पर प्रहार कर रहा था, पर हनुमान और वानर जिस उत्साह में थे, जोश में थे, वो राक्षसों पर बहुत भारी पड़ रहे थे और उनका लगातार संहार करे जा रहे थे। अब जब ये वानर वीर राक्षसों पे भारी पड़ रहे थे, उनका संहार कर रहे थे, तो ये लोग ऐसे संहार करते रहे या फिर वो रुक भी गए? ये संहार कर रहे थे। अब इन्होंने जो राक्षसों का वेग था उसे रोक दिया था। वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे राक्षस, उनको थोड़ा सा सहमने को मजबूर कर दिया था। जब ये हो गया तो वीर हनुमान ने सब वानरों को कहा कि बंधुओं, अब हमने पर्याप्त कर लिया है,
जी। अब इस सेना का संहार करके मुझे कोई फायदा दिखता नहीं, अब हम लौट चले। अब हम चले और चल के राम और सुग्रीव जी। उनको ये सारी बात बताएं, हम जिनके लिए युद्ध कर रहे थे, जी। हम अपने प्राणों की बाजी लगा के जी। राम के लिए युद्ध कर रहे थे। उनकी प्राण प्रिय सीता तो मारी गई। ऐसी स्थिति में क्या करना है जी। ये अब उनको ही सोचने दें। हम उनको जाके बताएं, जैसा वो योजना बनाएंगे, जैसा प्रतिकार, जैसा इसका सजा देना निश्चय करेंगे, जी। हम उसके अनुसार बाद में करेंगे, अभी हम लौट चले। और सब वानरों ने हनुमान की बात मान ली जी। और फिर वो लोग लौट चले। अब जब ये वानर वीर लौट रहे थे तो उसके बाद फिर इंद्रजीत ने क्या किया? इंद्रजीत की योजना कुछ और थी। उसने इन लौटते वानर वीरों पर आक्रमण नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया। जी। जैसे उसने देखा कि ये लौट रहे हैं, उसने कहा मुझे समय मिल गया है। जी। वो वहां से तुरंत गया, मुड़ा जी। और निकुंभिला देवी, एक विशेष देवी थी जिनका मंदिर था, जी। उस मंदिर में चला गया। वहां उसने एक विशेष अनुष्ठान प्रारंभ किया। जी। यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं, जी। बड़ी महत्वपूर्ण बात, हमें ध्यान देने योग्य है। जी। हमने इतना लंबा पूरी वाल्मीकि रामायण सुनी है, जी। आज हमारा 99वां प्रकरण हम सुन रहे हैं। जी। कभी राम को मंदिर जाते सुना? नहीं। कभी पूरी जो वनगमन हुआ अयोध्या में, सारे वर्णन में जी। कोई भी मंदिर का उल्लेख नहीं आता। जी। ये मंदिर का उल्लेख हमने लंका में अशोक वाटिका में एक सुना था, जी। और उसके बाद अब सुन रहे हैं। जी। तो जो धर्म का स्वरूप जी। दैवीय स्वरूप है, उसमें धर्म का पालन करना है, आपस के संबंधों को निभाना है, जी। उसमें मंदिर की भूमिका गौण है। और यहां जहां आपको हट करना है, हट करके कुछ ले लेना है और फिर कुछ गलत काम करना है, शक्ति पानी है, जिसका दुरुपयोग करना है, तो वहां मंदिर है। ये बहुत बड़ा अंतर है, समझने योग्य। बिल्कुल। अब मायावी सीता के वध की सूचना तो ये राम तक भी पहुंची होगी, वो कैसे हुआ, क्या हुआ? कि जब हनुमान राक्षसों का वध कर रहे थे, संहार कर रहे थे, जी। तो बहुत जोरों से आवाजें उठ रही थी। राम दूर बैठे थे, जी। उन्होंने आवाजें सुनी। उन्होंने वहीं बैठे जामवान जी। जो रीछराज थे, जी। उनसे कहा मुझे लगता है कि आज हनुमान ने कोई बहुत दुष्कर कार्य प्रारंभ किया और बहुत बड़ा संहार कर रहे हैं वो। जी। आप अपने सेना के साथ जाओ जी। और उनकी मदद करो। तो जामवान अपनी सेना के साथ चल दिए। जी। अभी थोड़ी दूर गए थे तो हनुमान और वानर वापस लौटते हुए मिले। जी। तो उनका भाई क्या बात हुई, तो बताया। बोले चल के राम के पास पहुंचे, राम और लक्ष्मण के पास आए। जी। वहां जब आए तो वीर हनुमान बहुत दुखी होके आंख में आंसू लाके राम से बोले कि हमारे सामने समर भूमि में हमारे देखते देखते जी। इंद्रजीत ने रोती हुई सीता को मार डाला। ये सूचना थी। जी। मैं आपको ये समाचार बताने के लिए आ गया हूं। युद्ध हमने रोक दिया जी। और हम केवल आपको बताने के लिए आए। जी। अब ये सुनना था कि राम तो एकदम तत्काल मूर्छित होकर ऐसे
कटा हुआ वृक्ष पृथ्वी पर गिर जाता है, वैसे पृथ्वी पर गिर पड़े, बिल्कुल मूर्छित हो गए, उनकी चेतना शून्य। अब जब राम शोक से मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए, तो फिर लक्ष्मण ने क्या किया? हम हमेशा से देखते आए हैं कि जब भी राम कमजोर होते हैं तो उन्हें संभालने का काम लक्ष्मण ही करते हैं। कई बार हुआ है कि राम हिम्मत छोड़ रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो लक्ष्मण ने संभाला है। आज जब राम मूर्छित होकर नीचे गिर गए थे तो भी लक्ष्मण आगे आए। उससे पहले सारे वानर दौड़े, जल्दी से जल लेके आए, मुंह पे छींटे मारे कि थोड़े होश आ जाए। लक्ष्मण ने राम का सिर अपनी गोद में रखा, उनके सिर पे हाथ फेरने लगे, उन्हें समझाने लगे, तरह तरह से समझाने लगे। उन्होंने हर प्रकार से समझाने का प्रयास किया और कहा, वीर रघुनंदन आप उठिए, आज इस रावण पुत्र ने हमें जो महान दुख दिया है उसे मैं अपने पराक्रम से दूर करूंगा, आप चिंता छोड़ दीजिए। जो जनक नंदिनी की मृत्यु का जो वृतांत अभी वीर हनुमान ने सुनाया है, उसको सुनकर मेरा रोष बहुत बढ़ गया है। मैं इतने गुस्से में हूं कि आज अपने बाणों से ये जो पूरी लंका है, उसके जो हाथी हैं, घोड़े हैं, रथ हैं, जो उसकी इमारतें हैं, राक्षस राज रावण है, सारी लंका को धूल में मिला दूंगा। आप उठिए, आप संभलिए। ऐसे करके प्रयास कर रहे थे कि राम को संभाला जाए। जी, जब लक्ष्मण राम को संभाल रहे थे, उनको समझाने का प्रयास कर रहे थे, तो किसी और ने भी उनको कुछ कहा? देखिए, ये जो दृश्य था कि राम लगभग मूर्छित, अर्धमूर्छित कह सकते हैं, पड़े हुए हैं, सिर लक्ष्मण की गोद में है, सारे वानर चारों तरफ से घेर के खड़े हैं, दुखी हैं, सब रो रहे हैं क्योंकि राम ऐसे पड़े हुए हैं और उनकी पत्नी मारी गई हैं। ये ऐसे सारे जो वातावरण था, उस सारे वातावरण के बीच विभीषण वहां आए। उनके जो 4 सचिव थे, जो उनके रक्षा करने वाले भी थे, उनके 4 रक्षकों के साथ घिरे हुए वो वहां आए। उन्होंने ही देखा कि ये क्या हो रहा है, बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने पूछा कि भाई क्या बात है, क्या बात है, क्यों ऐसे ये नीचे पड़े हैं? तो लक्ष्मण ने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है। सीता के मारे जाने का वृतांत बताया और कहा कि वानरों के सामने मारा है, हनुमान भी थे। जब ये सारी बात विभीषण ने सुन ली, उन्हें अचेत पड़े राम से कहा, अचेत मतलब अर्धमूर्छित थे, महाराज हनुमान ने जो समाचार सुनाया है वो कुछ ऐसा ही है कि किसी ने समुद्र पूरे को सोख लिया है। असंभव है, जैसे समुद्र सूख नहीं सकता वैसे ये भी असंभव है। अब बिल्कुल मत सोचिए कि सच। दुरात्मा रावण का सीता के प्रति क्या भाव है ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। यह संभव ही नहीं है कि रावण किसी को सीता का वध करने दे। ये संभव नहीं है, आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैंने स्वयं रावण का हित करने के लिए, उसका भला करने के लिए उसको कई बार समझाया कि तू वो सीता को छोड़ दे, अनुरोध किया, प्रार्थना की, पर वो नहीं माना क्योंकि उसका ऐसा मन का भाव है। लंका में स्थिति यह है कि सीता को कोई दूसरा पुरुष किसी भी तरह से, साम से, दाम से, भेद से, किसी तरह से उसका दर्शन भी नहीं कर सकता, देख भी नहीं सकता। और
वो सीता सबके सामने युद्ध के मैदान में आ जाए, ये संभव नहीं है। ये तो जो इंद्रजीत है, मैं उसको भी जानता हूं, उसकी युद्ध करने की शैली भी जानता हूं। उसने माया का प्रयोग किया है और वानरों को मोह में डाला है। ये केवल एक माया है। आप निश्चित जानिए कि जो सीता मारी गई वो माया से पैदा की गई थी, असली सीता नहीं थी। उसने हम लोगों को, सारी सेना को मोह में डालने के लिए ऐसा किया है कि हम लोगों की हिम्मत टूट जाए और उसे समय मिल जाए। वो समय चाहता है और इस समय का उपयोग करने के लिए ही वह अभी निकुंभिला देवी के मंदिर में गया है, जहां वो एक अनुष्ठान कर रहा है। यदि वो अनुष्ठान संपूर्ण हो गया, सफल हो गया, तो आप हम सबको मरा जानिए, हम में से कोई नहीं बच पाएगा। यहां तक कि देवताओं को भी अपने जीवन के बारे में संदेह हो जाएगा, वो इतना शक्तिशाली हो जाएगा। आप अपना शोक त्याग दीजिए। आपको शोक में डूबा हुआ देखकर सारी सेना दुख में डूब गई है। आप ये शोक त्याग दें और हम लोगों के साथ लक्ष्मण को इंद्रजीत के वध के लिए जाने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार विभीषण ने राम को समझाया। जी, जब ये विभीषण ने राम से ये जो भी बातें कहीं समझाने का प्रयास किया, तो राम पर इसका क्या प्रभाव पड़ा और उन्होंने भी कुछ विभीषण से कहा? देखिए, राम लगभग मूर्छित अवस्था में थे जी। तो उन्हें आधी बात समझ में आ रही थी, आधी नहीं समझ में आ रही थी। तो उन्हें कुछ तो लगा जी। कि ये जो कह रहे हैं ये कुछ ठीक बात कह रहे हैं, पर बात क्या है पूरी समझ में नहीं आई थी, क्योंकि चेतना उनकी ठीक पूरी तरह थी नहीं। वो थोड़ा उठ गए बात से के बाद, उठे, जो लेटे हुए थे उसकी जगह उठे और बोले कि हे राक्षसराज विभीषण, आपने जो कुछ अभी कहा है मैं उसे पूरी तरह समझ नहीं पाया हूं, मैं उसे पुनः सुनना चाहता हूं। आप कुछ मेरे हित की बात कह रहे हैं जी। तो आप उसे पुनः स्पष्ट रूप से मुझे पूरा पूरा समझाइए। विभीषण ने फिर से वो बात समझाई कि कैसे ये माया के द्वारा इंद्रजीत ने खेल किया है जी। और ये सब संभव ही नहीं है कि सीता मारी गई हो, ये केवल एक मिथ्या है, माया है, भ्रम का निर्माण किया गया है। जी। सब समझा के उन्होंने कहा कि आपको ये जो मिथ्या कारण से शोक प्राप्त हुआ है इसे आप त्याग दें। और दूसरी बात, मन से आप चिंता को भी निकाल दीजिए, क्योंकि आप जो चिंता करोगे उससे शत्रुओं को फायदा मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं विभीषण। विभीषण राम को समझा रहे हैं और राम सुन रहे हैं, अच्छे सुन रहे हैं। और विभीषण कह रहे हैं आप मन से चिंता निकाल दीजिए, आपको सीता को प्राप्त करना है, राक्षसों का वध करना है, तो अपने मन में शोक और चिंता को स्थान मत दीजिए, हर्ष और उत्साह को स्थान दीजिए। और आप जब हर्ष और उत्साह को स्थान देंगे तो आप विजयी होंगे। ये सारी बात उन्होंने समझाई और फिर बताया कि रघुनंदन, मैं आपको एक आवश्यक बात बताना चाहता हूं कि ये जो इंद्रजीत है इसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है और ये अभी निकुंभिला देवी के मंदिर में गया है। वहां ये कुछ विशेष अनुष्ठान, हवन, कर्म कर रहा है। जब वो सब करके उठेगा तो आप ये मान लें कि हम सब मर जाएंगे। हम सबका मरना निश्चित है। उसको इतना शक्तिशाली हो जाए कि हमसे रुकेगा नहीं। ब्रह्मा जी ने जब उसे वरदान दिया था तो उसी समय
यह भी नियत कर दिया था कि जो शत्रु तुझे निकुंभला देवी, जो एक वट वृक्ष के पास है, निकुंभला वट वृक्ष भी कहा जाता है, उसके पूजन के पूर्व तुझ पर आक्रमण करेगा, उसी के हाथों तेरा वध होगा। ये ब्रह्मा जी ने विधान कर दिया था। विधान तो है, लेकिन ये अपने आप नहीं हो जाएगा, आपको इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पराक्रम दिखाना पड़ेगा। तो ये हमें करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत की मृत्यु का विधान कर दिया है और करते हुए उसे विशेष ब्रह्मशिर नाम का अस्त्र भी दिया, मनचाही गति से चलने वाला घोड़ा भी दिया, उस समय सब दिया, और साथ में उसकी मृत्यु का विधान भी कर दिया। तो अब आप सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को अभी अभी विशाल सेना लेकर हमारे साथ भेज दें, उन्हें आदेश दें कि वे आक्रमण करें। मैं जानता हूं कि लक्ष्मण के जो बाण हैं बड़े भयानक हैं, बिल्कुल विषधर सर्पों के समान भयानक हैं। उन बाणों में वो शक्ति है कि वे रावण पुत्र का वध कर सकते हैं। आप सब शोक चिंता सब त्याग दें और अच्छे मन से लक्ष्मण को आदेश दें कि वे हमारे साथ तुरंत प्रस्थान करें। जी, अब जब विभीषण की बात राम को समझ में आ गई होगी, तो ये आ गई बात समझ में, तो फिर राम ने क्या उत्तर दिया? राम ने सारी बात ध्यान से सुनी और उन्हें समझ में आया कि ठीक कह रहे हैं। उनके मन में जो शोक था, जो दीन भाव आ गया था, सब त्याग दिए, बिल्कुल स्वस्थ हो गए। और तुरंत उन्होंने अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण को कहा कि आप तीछराज जामवान, पवन पुत्र हनुमान और अन्य प्रमुख वानर वीरों के साथ एक बड़ी वानर सेना लेके अभी जाए, और जैसा राक्षस राज विभीषण कह रहे हैं, अभी आक्रमण करें, इंद्रजीत पे आक्रमण करके उसका वध करें। ये तुरंत आज्ञा दी उन्होंने और तुरंत इस सेना ने, लक्ष्मण ने, सबने प्रस्थान किया। अनिल जी, एक चीज हमने देखी है कि कोई भी अगर कुटिलता का सहारा लेता है या माया का सहारा लेता है, वो कुछ क्षण के लिए तो उस प्रयोग में सफल हो जाता है, पर अधिक उसका प्रयोग बहुत लंबा नहीं चल पाता है। ऐसे ही यहाँ पे भी उसने जो मायावी सीता का सहारा लिया, कुछ क्षण के लिए तो उसने निराश कर दिया वानर सेनाओं को, दुखी कर दिया, पर अब आगे उसके साथ क्या होता है वो हम अगले प्रकरण में आपसे जानेंगे। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।